गाइज वेलकम टू आरसी अनुराग। आज आम स्टार्ट करवा हिंदू लॉ। आज आम पर्टिकुलरली हिंदू लॉ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट विषय डिस्कस करवा पढ़ा जाना। फास्ट हिंदू लॉ विषय में कहवा पूर्व गोटे कथा कहना चाहूँगी कि हिंदू लॉ जोटा थिला आमर बहुत पुराना कालर कौन था एमती किसी एक्ट आकार नाला कोडिफाइड होगी नाला अनकोडिफाइड लॉ थिला तार किसी रूल रेगुलेशन थिला जोटा कि शुणी शुणी आसुले आम जोटा कि बहुत पुराना कालर कस्टम हिसाब से चली आसला तार किसी पर्टिकुलर इन्स्टांसेस नाला किसी पर्टिकुलर एक्ट हिसाब से नाला बट धीरे धीरे कौन है ना विथ डेवलपमेंट ऑफ टाइम से जिनसा कौन है ना कोडिफाइड लॉ हिसाब से धीरे धीरे आसला आम समाज को 1955 पूर्व बेसिकली 1955 पूर्व 1955 पूर्व कौन होता ना हिंदू लॉ कोडिफाइड आकार नाला 1955 पर ही हिंदू लॉ कोडिफिकेशन सब स्टार्ट है। हिंदू लॉ कोडिफिकेशन है बेसिकली चार्टा एक्ट आमर आसला जोटा कि आमर जुडिशियल सर्विस रे भी आसुची। चार्टा एक्ट कौन कौन आसला ना गोटे आसला हिंदू मैरिज एक्ट, आउट एक्ट कौन है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तापर कौन आसला हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। आउट एक्ट कौन है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एंड फोर्थ वन इज हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। ठीक अच्छे यही चार्टा एक्ट फॉर्म है कोडिफाइड होगला लॉ एक्ट होगला तापर कौन है ना जहाँ फल कौन सुविधा है ना आगु जेकोसी गोटे पर्टिकुलर इन्स्टांसेस किसी रूल रेगुलेशन आसला लोक मैंने किए मानुले किए मानुनथले जी मानुनथले तार भायोलेसन किसी पनिशमेंट ठीक से करी होउनथला तो से जिनस आसीगला कि हाँ गोटे एक्ट आकार आसीगला तार पनिशमेंट है कि जनक राइट जो भायोलेट होउची तो रंग कमिट होउची तो से रंग रो जो रंग कमिट होउची जनक अगेंस्ट रे सेथिपई ताको पनिशमेंट भी दिया हे परिबो। तो कौन कौन आसला ये जो चार्टा एक्ट आसला ये चार्टा एक्ट को हमें पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करबा। आज हमें डिस्कस करबा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। क्लियर ठीक है जी। हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट रे कौन कहूँ दी जन विषय कहूँ गोटे माइनर कहूँ आउ जेहेतु गोटे माइनर अच्छी तो तार किए गार्डियन दी जन विषय बेसिकली डिस्कस करुच्ची गोटे हूँ माइनर एंड गार्डियन ये दी जन कथा ये डिस्कस कराई जे माइनर किए माइनर राइट कौन रोची गार्डियन किए केते भेराइटर गार्डियंस अच्छा केते टाइप्स गार्डियन अच्छा गार्डियंस राइट कौन रोची गार्डियनशिप लायबिलिटी कौन रोची डिफेक्टो गार्डियन कौन ए सब विषय हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट रे डील कराई। तो हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट जो कोडिफाइड है तो ए विषय पर्टिकुलर डिटेल्स देला किंतु हिंदू माइनॉरिटी और गार्डियनशिप एक्ट आसला पूर्व कौन हिंदू मान किसी एक्ट थिला ना नाई थिला कोडिफाइड है कि भी थिला सेटा थिला हमर थिला गार्डियनशिप एंड वार्स एक्ट 1890। ठीक अच्छे माइनॉरिटी और गार्डियनशिप एक्ट पूर्व ए एक्ट आमर थिला गार्डियनशिप एंड वार्स एक्ट 1890। ये जो माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप
एक्ट आसिला जो कि हिंदू माइनर रो गोटे और गार्डियन रो तार डिफरेंट राइट्स लायबिलिटीज ये सब विषय डिस्कस कराई तो ए एक्ट इज काइंड ऑफ ए सप्लीमेंटरी एक्ट ऑफ दिस इज इन एडिशन टू दिस एक्ट ए एक्ट रे जो किछिता जदी लूप होल्स रहि जाइतला कि किछिता इश्यू जोटा स्टार्ट होतला काइंडा 1890 रो एक्ट इतला तो ऑलमोस्ट गोटे 60 70 वर्ष परे जदि किसी इश्यू अराइज करूला बा प्रॉब्लम जहाँ होउतला तो से सब जिनस ए हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट डील कला बा कहिला कि हाँ ये जिनस तार सॉल्यूशन हे परिबो तो कौन कौन चेंजेस आसला ता धरे कौन एक्स्ट्रा चेंजेस आसला से विषय भी हमें डिस्कस करबा तो जेहेतु गोटे माइनर रहुची तो माइनर कौन रहुची माइनर बेसिकली सब लोक मानकर दीटा जिनस थे आउ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट रे माइनर दीटा कथा सह डील कराई गोटे हूँ माइनर रो पर्सन एंड प्रॉपर्टी ठीक अच्छे माइनर पर्सन आ प्रॉपर्टी ए दीटा सह किए डील करिवो ना गोटे गार्डियन डील करिवो बा गोटे मेजर लोक डील करिवो गार्डियन किए हेइथवा दरकार ना गार्डियन सब गोटे मेजर पर्सन हेइथवा दरकार ए माइनर कैन नॉट बी ए गार्डियन ऑफ अनदर माइनर माइनर कैन नॉट बी ए गार्डियन ऑफ अनदर माइनर सब बड़े ए माइनर गार्डियन किए हेइथवा ना गोटे मेजर लोक ही हे परिबो गार्डियन ठीक अच्छे तो जो माइनर गोटे अच्छे तार पर्सन माने से माइनर निजे सह आ माइनर प्रॉपर्टी ए डीटा सह डील करिया पई गोटे गार्डियन अपॉइंटमेंट हेइथवा दरकार बा गोटे गार्डियन रहिबा दरकार काहे ना नहले पिलार भल मंद है कि कौन है कौन नहीं किए बुझिबो तार तो निजर से ज्ञान आसेनी से निजे से कैपेबल नुहे जे से निजर सब काम करदबा बा सब कथा निजे ठीक से बुझी पारिबो तो सेति पई कौन होउची ना गोटे गार्डियन अपॉइंटमेंट करा होउची किंबा गोटे गार्डियन ए पर्टिकुलर पर्सन गार्डियन ही हे परिबे जेमति नेचुरल गार्डियन ए पर्टिकुलर पर्सन हे परिबे जदि सेमति कई किछि नेचुरल गार्डियन नाहंती बा टेस्टामेंटरी गार्डियन नाहंती ताले मे भी कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन हे परिबो कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन माने जो लोक को कोर्ट अपॉइंटमेंट करबा एज ए गार्डियन जदि गोटे लोक नेचुरल गार्डियन नहीं बा टेस्टामेंटरी गार्डियन नहीं ताले कोर्ट अपॉइंटमेंट करि परिबो तो जे पर्यंत गोटे पिला नाबालक अछि गोटे साबालक तार कोन करि परिबो तो तार गार्डियन हिसाब रे अपॉइंटमेंट हे परिबो आ से जिंस तार पर्सन आ प्रॉपर्टी विषय रे तदारक करिबो बा बुझाबुझी करिबो टिल द माइनर बिकम्स ए मेजर क्लियर तो माइनर किए आ मेजर किए ए क्वेश्चन आछी ए क्वेश्चन डिस्कस कराई कि हमर जेतला डेफिनेशन क्लॉज को जिबा या पर हमें धीरे धीरे डिस्कस करके डेफिनेशन क्लॉज को जिबा सेक्शन 4 रे कहिछि माइनर किए आ गार्डियन किए आ टाइप्स ऑफ गार्डियन कोन कोन अछि सेठी हमें डिस्कस करबा आ किछि टाइम पर डिस्कस करबा एबे हमें इंट्रोडक्शन पार्ट जानले कि ए जिंस पई जे हमर गोटे गार्डियन निहते दरकार बेसिकली गोटे चाइल्ड रो वेलफेयर पई चाइल्ड डेवलपमेंट पाई चाइल्ड पर्सन हो किंबा ता प्रॉपर्टी हो रक्षणाबेक्षण पाई तार डेवलपमेंट पाई गोटे गार्डियन अपॉइंटमेंट हवा दरकार बा गोटे गार्डियन रहिबा दरकार किंतु ए जिंस कोन बेसिकली सब बेले थिला ना ए जिंस सब बेले नथिला काहे कि ना जेतले बहुत पुराना टाइम थिला सेतबेले कोन होतला ना जॉइंट फैमिली थिला जॉइंट फैमिली रे कोन होतला ना जदी नॉर्मली बापा जेजेपा एमन सब गार्डियन है कि रोहुतले बा गार्डियन बोल के धरा होतला जदी पिलांकर बापा मां नाहंती तले तंका जेजेपा जेजेमा जो माने बड़ रोहुतले से माने को गार्डियन हिसाब रे ट्रीट करा होतला किंतु धीरे धीरे जेते बेले न्यूक्लियर फैमिली कांसेप्ट आसला तो सेते बेले ए कांसेप्ट भी अराइज कला जे हु कैन बी ए गार्डियन तो इंट्रोडक्शन में देखिया कोन कहूची इंट्रोडक्शन कला द एज ओल्ड कांसेप्ट ऑफ गार्डियनशिप मेंशन्ड इन शास्त्रास एंड कुरान्स फॉर्म्स इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड सो दिस इज फ्रॉम टाइम एंड बहुत पुराना टाइम रो अच्छी ए गार्डियनशिप कथा था तो आमर शास्त्र रे भी अच्छी पुराण रे भी अच्छी ये सब जिनस रे गार्डियनशिप कथा कहि के आछि द मेन ऑब्जेक्ट बिहाइंड द कांसेप्ट इज टू प्रोटेक्ट द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड
वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज द पैरामाउंट कंसीडरेशन जोटा कि गार्डियनशिप एक्ट रे भी कहिछि हमर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट रे भी कहिछि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज द पैरामाउंट कंसीडरेशन जोटा कि सेक्शन 13 रे कहिछि guardianship is governed by various legislation such as guardianship and wars act 1890 hindu minority and guardianship act 1956 जोटा कि मु कहितले कोन हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट आसला किंतु ता पूर्वरु एई जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी एटा तो एग्जिस्ट करूतला ना तो एटा सब कोटा डील करूतला ना हमरा डील करूतला गार्डियनशिप एंड वार्स एक्ट 1890 ठीक अछि तो एबे हमें देखिबा बेसिकली ए एक्ट रो ओवरव्यू कौन एक्टा केमिति कौन अच्छी इटा गोटे बहुत छोटिया एक्ट एंड दिस इज द एक्ट नंबर 32 एक्ट नंबर 32 माने 1956 रो जो एक्ट गुडा का आस्थला तो ता भितर एटा 32 नंबर रे रहिछि एक्ट सो दिस इज द एक्ट नंबर 32 एंड देयर आर टोटल 13 सेक्शंस इन दिस एक्ट तो बहुत ही छोटिया एक्ट है अल्प अल्प सेक्शन अच्छी बेसिकली किछटा सेक्शन इंपोर्टेंट तो सेही गुडा को हमें डिस्कस करिबा एबे हमें जानिबा प्रिएम्बल कौन कहूचे एक्ट रो ए एक्ट रो प्रिएम्बल कहूची दिस इज एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई दिस इज द इंपोर्टेंट थिंग दिस इज द एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप अमंग द हिंदूज हिंदू मानक भीतर जो किछटा गार्डियनशिप रो जो फॉर्म रे थिला हमर कोन आगुरु कोडिफाइड फॉर्म में नथला जो अनकोडिफाइड फॉर्म में थिला तो से जिंस को कोडिफाइड करा हला किछटा पार्ट को कोडिफिकेशन करा हला आ से कोडिफिकेशन रो किछटा अमेंडमेंट भी ए एक्ट रे डील करूची ठीक अछि एंड दिस एक्ट व्हेन इट फाइनली बिकम एन एक्ट फ्रॉम ए बिल इट बिकम एन एक्ट ऑन 25th August 1956 काहेकि ना ऑन दिस डे द बिल गॉट द एक्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट दीटा को लोकसभा रे राज्यसभा रे पास हेई सला परे जेतले बिल ता फाइनली 25th August 1956 रे अमेंडमेंट असेंट पाइला प्रेसिडेंट रो सेते बेले एटा एक्ट रे कन्वर्ट हला क्लियर तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड विषय में जानबा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रे कोन कहूची बेसिकली हम जोटा कहले आगुरु कोन होतला ना पैट्रियार्की बहुत चलथला जेमती कि गोटे पिलार गार्डियन किए हम ना ता बापा हे जेजेबापा हे से नथिले ता दादा हे कि बड़ भाई हम एमती सब जिन चलूला स्त्री लोक मानक बा माँ मानक एत प्रिफरेन्स दिया होनुला ये सब जिन आगुरी चलता कि धीरे धीरे जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आसला से कौन है ना से कौनटा डेभलपमेंट करहब कौनटा इश्यू अरेज कला ना बापा नथला पर जेजेबापा ना तो गार्डियनशिप क्या दिहब ता दादा को दिहब कहीं एमती बेले बेले देखा कि दादा को देला बेलू दादा कौन करता प्रॉपर्टी सब यूज करता निज बेनिफिट बा एमती बहुत बहुत सारा सिचुएसन होता जोटा कि आम फिल्म रे भी देखी आपण मैंने ए सब जिनस बहुत किसी आराइज होता बा एमती सिचुएसन आराइज ही होता जोटा फिल्म मानक भी देखी बा सीरियल मानक भी सब देखुवे कि एमती कराला पिला मानक प्रॉपर्टी जो पिला बहुत छोट थी से पिला मानक प्रॉपर्टी को लेकिन अलग काम यूज करेंगे ठीक अच्छे तो कौन कहला आमर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ना द कांसेप्ट ऑफ गार्डियनशिप इन द ट्रेडिशनल रिजिम हैज बीन एसोसिएटेड विथ द कांसेप्ट ऑफ पैट्रियार्की whereby the father was regarded as the sole guardian of the person and the property of the child. Mother did not enjoy any independent legal status back then and had no authority over the child. जोटा कहले स्त्री लोक मानकर माँ मानकर एते किछि वैल्यू नथला तो बेसिकली सब किछि जिंस थला बापा जेजेबापा एमान हाथ रे सब किछि जिंस रहउतला ठीक अछि It is not a complete legislation. It is supplemental to the Guardianship and Wars Act. तो ये जो एक्ट आसला हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट आसला दिस इज जस्ट एन सप्लीमेंटल और एडिशनल टू द गार्डियनशिप एंड वार्स एक्ट 1890 तो तादर जो किछटा लूपहोल्स थला बा किछटा इशू देखा जाउतला तो ये माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट रे सेटा सॉल्व हला तो जिते बड़े आमर कौन है ना प्री इंडिपेंडेंट एरा रे कौन है ना गार्डियनशिप और माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप विषय रे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आसला से विषय रे लोक माने सचेतन हेले तो कोर्ट भी से कहले कि हाँ ये सब जिन हवा दरकार आउ आफ्टर इंडिपेंडेंट कौन है ना कोर्ट या गोटे फॉर्मुलेशन कले बा गोटे कोडिफाइड लॉ को आमर आनिले अलग अलग सब
केस लॉज आसला जो केस रे माने नेचुरल गार्डियन किए बा गार्डियनशिप कोन ए सब कांसेप्ट ऊपर डिस्कस हला और कोर्ट माने कोन कले ना निज निजर डिसीजन देले the court started to develop the concept of the guardianship during the British era, that is pre-independent era, by drawing authority from the Magneton and Mrs. Strange, and formulated a list of guardians consisting of father, mother, elder brother, and other paternal relations and maternal relations. Basically कौन होतला ना आगुरु फादर, एल्डर ब्रदर, ग्रैंडफादर एमाने को सब रखा होतला किंतु एथिरे कोन हला ब्रिटिश एरा रे कोन हला ना मदर माने को टिके टिके स्कोप दिया हला बा एथिरे एंटर करा हला टू बी ट्रीटेड एज ए गार्डियन. However, in the case of Purushottam versus Vrindavan, एटा मेंशन कर दबो पुरुषोत्तम वर्सेस वृंदावन एक केसटा मन रखिथिबो एथिरे कोन हेतला the concept of natural guardian was explained stating that father is the natural guardian of the children and after the death of the father the mother will be the natural guardian of the children and no one else could be the natural guardian of the child. तो पुरुषोत्तम वर्सेस वृंदावन केस रे फर्स्ट नेचुरल गार्डियन विषय रे डिस्कस करा हितला कि बापा नेचुरल गार्डियन हे परिबो आ बापा मल्ला परे मां नेचुरल गार्डियन हे परिबो बट दिस टर्म आफ्टर ए आफ्टर रो ब्रॉड इंटरप्रिटेशन हेतला हमर गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई ए केस रे यार ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन हेतला जोठी के हमें सेक्शन 6 जोथरे नेचुरल गार्डियन डिस्कस करा हिती जेतले हमें सेक्शन 6 पढिबा स्थिति हमें डिटेल डिस्कस करबा कि कोन हेतला यार ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन ए वर्ड रो ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन हेतला आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर द मदर विल बी द नेचुरल गार्डियन हमर एठी कहितला पुरुषोत्तम वर्सेस वृंदावन केस रे बट यार धीरे धीरे टाइम बाय टाइम यार ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन हेतला आ गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई रे यार ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन हे कि ए वर्ड आफ्टर रो ही ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन हेतला बेसिकली तो चेंज करा हेतला यार मीनिंग ठीक अछि. तो सेते बेले हमें सेक्शन 6 जेतले पढिबा हमें सेते बेले एटा को डिस्कस करिबा. तो एबे हमें जानिबा टू व्हाट एक्सटेंट दिस एप्लीकेशन और दिस एक्ट एग्जिस्ट. हमरा कोन हेतला ए जो माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट थिला हमें जानचे 2019 पूर्वरु जेते बेले कोन हेतला ना जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ए एक्ट जेते बेले आसी नतला सेतले बहुत गुडा एक्ट मोस्ट ऑफ द सब गुडा का एक्ट एप्लीकेबल होतला तो ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर आउ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट भी ठीक सही टाइप रो थिला जे इटा इट वाज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर बट आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 तापर कोन हला ना इट वाज एप्लीकेबल टू जम्मू कश्मीर आल्सो ठीक अछि सिंपल. एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट ए एक्ट जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट कहा को एप्लीकेबल ठीक अछि. हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट बेसिकली एप्लीकेबल कहा को ना सब हिंदू मन को ही एप्लीकेबल एटा जो हमें पढुचे सेक्शन 3 ऑफ हिंदू मैरिज हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट रे देछि ए एक्ट कहा को एप्लीकेबल ना ए एक्ट हिंदू मान को एप्लीकेबल ता छड़ा बुद्धिस्ट जैन सिख एमान को भी एप्लीकेबल ठीक अछि. ए जो हिंदू हिंदू किए मनरे गोटे क्वेश्चन आसबो जे हिंदू किए आउ गोटे कथा मु ता पूर्व कहि दउची ए जो हिंदू किए एटा हम एठी डिस्कस करूचे हमरा जतिक चारटा जाका एक्ट मु फास्ट रो कहितले वीडियो रो स्टार्टिंग रो टिके देखि दबो हिंदू सक्सेशन एक्ट हो कि एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हो किंबा मैरिज एक्ट हो सबुथिरे गोटे क्वेश्चन आसे लॉन्ग क्वेश्चन भी आसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आसे जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट जिनस गोटे अछि हु इज ए हिंदू ठीक अछि. तो सेटा हमरा एठी डिस्कस करछि सेक्शन 3 रे एक्ट रा सेक्शन 3 रे एटा डिस्कस करछि हु इज ए हिंदू बा ए एक्ट कहा को एप्लीकेबल ना हिंदू को एप्लीकेबल. तो हिंदू किए हमें जानले तो जानिबे जे को मन को एप्लीकेबिलिटी हबो. बेसिकली हिंदू को आमर कौन कराई तीनटा पार्ट रे हम एठी डिवाइड करके पढ़ी परिबा हिंदू बाय रिलीजन सेकेंड हिंदू बाय बर्थ
and this is the third one, Hindu by conversion. बेसिकली आम तीन पार्ट रे को डिवाइड करले हमको पढ़िया को मन रखा को और बुझिया को सुविधा हम। ठीक अच्छे, हिंदू बाय रिलीजन फर्स्ट आम देखा जोटा कि 3.1 रे कही हु इज ए हिंदू बाय रिलीजन। According to section 3.1, the act is applicable to the following classes of people: any person who is a Hindu, which also includes Vishrava and Lingayata, or tinta jinsa, who also belongs to Vishrava or Lingayata, he is a Hindu by religion, or who is a follower of Brahma Samaja, Prarthana Samaja or Arya Samaja। ए तीनटा समाज को बा ए तीनटा को जे फॉलो करूची बा बिलीव करूची, ही इज आल्सो हिंदू बाय रिलीजन। ताले हिंदू बाय रिलीजन जोटा हमर हला एथरे पुनी दीटा पार्ट रे हम डिवाइड कर दे परिया। फर्स्ट होची इट इंक्लूड्स विश्रवा एंड लिंगायत, दैट इज द पार्ट 1, विश्रवा एंड लिंगायत। सेकंड, हु इज ए फॉलोअर ऑफ ब्राह्मण समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज, ए तीनटा जिंस इंक्लूड हेगला सेकंड पार्ट रे। ठीक अछि, पार्ट पार्ट करके एमटी डिवाइड करे मन रहउची ना, बस बढ़िया अछि। तो एबे कोन हला तमे जानि गेले हिंदू बाय रिलीजन को हमें दीटा पार्ट रे डिवाइड करले, विश्रवा एंड लिंगायत, दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन हिंदूज, एंड सेकंड पार्ट इज दोज हु आर द फॉलोअर्स ऑफ ब्राह्मण समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज। क्लियर फर्स्ट पार्ट। सेकंड, एनी इंडिविजुअल बीइंग बुद्धिस्ट, गोटे मिनिट मुटा इरेज कर दोची, इरेज करले जणा पड़ जिवो। सेकंड, by religion देखो ना, any individual being a Buddhist, Sikh or joined by religion is also a Hindu। Clear? Second category of person आसी गला, first category of भीतर आसी गला कोन, who is a Vishrava or Lingayata follower or by religion they are also Hindu। Second, who are followers of Brahma Samaja, Arya Samaja or Prathana Samaja are Hindus। Second, एमान के छडा आउ के हिंदू रे इंक्लूड हे परिबे ना, हिंदू रे इंक्लूड हे परिबे ना एन इंडिविजुअल ऑफ बुद्धिस्ट, सिख, जैन बाय रिलीजन। ए तीनटा कैटेगरी बा ए तीनटा रिलीजन भी हिंदू रे हमर इंक्लूड होउचंती। ठीक अछि। थर्ड कोन कला, एनी अदर पर्सन नॉट बीइंग ए मुस्लिम, पारसी, Jew or Christian but domiciled in the territories where the present act extend, provided that the Hindu law does not govern such person। जदि एमती किछि लोक अछंती जो माने कि मुस्लिम नुहंती किंबा पारसी नुहंती किंबा जीव नुहंती किंतु और क्रिश्चियन नुहंती, बट से माने या अंडर भी आसुनांती किंतु या अंडर स्पेसिफिकली आसु नाहंती। ठीक अछि, ताहाले भी से माने जदि हिंदू डोमिसाइल रे रहउछन से माने को हिंदू भाबरे ट्रीट करा हबो, दैट इज दे आर हिंदू बाय रिलीजन। क्लियर? सेकंड आसीबा हिंदू बाय बर्थ को माने, हिंदू बाय बर्थ को हमरा सेक्शन 3 रा एक्सप्लेनेशन रे डील करछि बा एक्सप्लेनेशन रे एक्सप्लेन करछि हु आर द हिंदू बाय बर्थ। हिंदू बाय बर्थ के कहला ना, फर्स्ट कहला हिंदू बाय बर्थ ठीक अछि। एबे असला हिंदू बाय बर्थ, हिंदू बाय बर्थ रे की आस्तुनी ना, एनी चाइल्ड whether that child is legitimate or illegitimate and if that child is born to the parents and his or her both parents are Hindus। सिंपली कोन ना, जदि गोटे छुआटे जन्म होची से छुआ लेजिटिमेट हेताओ किंबा इलेजिटिमेट हेताओ सेटा किछि मैटर करनी, बट तारा दी जण जक पेरेंट्स यदि हिंदू देन दैट चाइल्ड इज आल्सो एन हिंदू। ठीक अछि। फर्स्ट पॉइंट गला, both of whose parents are Hindus, Buddhist, Jain or Sikh। Clear? Second, if जदि गोटे छुआटा जन्म होउची आ तारा दीटा पेरेंट्स भितर जे कोनोसे जणे हिंदू
आ से छुआटा से हिंदू पेरेंट्स पाखे हिंदू पेरेंट्स फैमिली रे रहूची बढ़ुची then he is also regarded as a Hindu or he will be treated as a Hindu. कौन कहला any child whether legitimate or illegitimate one of whose parents are Hindu, Buddhist, Jain or Sikh by religion and the child is brought up as the member of that family or tribe किछि भी ताहले कौन हबो ने he will be treated as a Hindu. ठीक अछि तो हे गला हिंदू बाय बार्थ के कवर हे गला एबे थर्ड हिंदू बाय कन्वर्सन जदि गोटे लोक अछि सी हिंदू रो बा हिंदू बुद्धिस्ट जैन बा सिख रो अलगा किछि को कन्वर्ट हे जाउची अलगा किछि धर्म को माने कोन पारसी हो ज्यूस हो क्रिश्चियन हो किबा मुस्लिम हो ताको कन्वर्ट हे जाइची सेठु पुनी रिकन्वर्ट हे जाउची हिंदू को देन ही विल बी रिगार्डेड एज एन हिंदू. सेकंड थिंग जदि सेमानक भितरु डायरेक्ट तांकर कोनोसी अलगा जातिर लोक जेमति क्रिश्चियन बा मुस्लिम से माने कोन हेले ना हिंदू को कन्वर्ट हे गेले रिकन्वर्सन हेलानी रिकन्वर्सन माने कोन ना जदि गोटे लोक हिंदू अछि सी अलगा जाति के कन्वर्ट हैला तापर सेटु से अलगा रिलीजन रो पूर्ण हिंदू को कन्वर्ट हैला दैट इज ए रिकन्वर्सन. बट खाली कन्वर्सन कोन ना सिंपली से माने जो हमर कोन मुस्लिम अछंती किंबा पारसी अछंती किंबा क्रिश्चियन अछंती से माने जते बळे हिंदू हे गेले कन्वर्ट हे कि दैट इज नोन एज कन्वर्सन एंड दे आर आल्सो ट्रीटेड एज हिंदू. क्लियर ता हिंदू बाय बर्थ हिंदू बाय रिलीजन हिंदू बाय कन्वर्सन ओवर बुझा पड़ला ठीक से एतिक तो जानि गला मैं हिंदू की हेई परिबो. एबे हमें जानिबा हु इज नॉट ए हिंदू और टू हुम दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल. फर्स्ट कथा नॉन एप्लीकेबिलिटी काहा कहबो ना दोज हु आर नॉट हिंदूज सिंपल कथा जोटा कि इम्प्लाइडली अच्छे डायरेक्टली कोठी सेक्शन लिखाइनी किंतु आमे जेहेतु पढ़िले कि दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू हिंदूज सो दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन हिंदूज. क्लियर. सेकंड this the present act stands inapplicable to the scheduled tribes that are governed under clause 25 of article 366 of our Indian constitution. तो article 366 रा clause 25 रे जो scheduled tribe मान का list दिया है they are to them this act is not applicable except the non Hindus to them to these scheduled tribes those who are prescribed under clause 25 of article 366 to them this act is also not applicable. but तांको applicable हेई परिबा केमिति ना जदि सेंट्रल गवर्नमेंट गोटे स्पेसिफिकली नोटिफाइड करबे कि हां this act is applicable to these scheduled tribes then this act will be applicable to them. Clear. तो section 33 रे कोन कहला ना the applicability of the act is understood by the construing the meaning of the word Hindu in such a way that it also includes a person who though not a Hindu is subject to the provisions of this act. माने बेसिकली गोटे लोक जदि डोमिसाइल नाही एठी तो से बाहर भी अछि तांको भी गोटे हिंदू भाबरे ट्रीट करा हेई परिबो इफ दे आर हिंदूज बट दो दे आर अब्रोड. क्लियर. एबे हमें नेक्स्ट जिबा सेक्शन 4 को सेक्शन 4 पूर्व हमें गोटे जिंस देखिबा को कोन कोन चेंजेस हेइची हिंदू गार्डियनशिप एक्ट रे कोन कोन चेंजेस आसीची काहाठू एटा 1956 रा एक्ट ता पूर्व कोन थला ना गार्डियनशिप एंड वर्ड्स एक्ट 1890 तो ए जो एक्ट रो ए एक्ट भीतर कोन कोन चेंजेस आछी बेसिकली तीनटा चेंजेस आछी ता छडा जदी अलगा किछि चेंजेस तमको लागुची आसीची ताले मते कमेंट रे जणाओ मु भी से विषय जानिबी से विषय मु आउथरा में डिस्कस करिबा. तो बेसिकली जो मेजर चेंजेस आसीची माइनर चेंजेस में भी अलगा किछि आसी थाई पारे बट मेजर चेंजेस जोटे कि हमको आखि दृष्टिया हुए बा हमको देखा जाए सो से तीनटा चेंजेस कोन. फर्स्ट इंप्रूवमेंट ऑफ मदर स्टेटस और वुमेन स्टेटस. कोन वुमेन स्टेटस रे इंप्रूवमेंट हला ना फर्स्ट कोन होतला ना गार्डियनशिप कहा पाखे रहउतला ना पैट्रियार्कियल सिचुएशन चलतला आउ कहा पाखे रहउतला ना फादर पाखे रहउतला ग्रैंडफादर पाखे रहउतला बा एल्डर ब्रदर एमनक पाखे रहउतला. बट हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट रे इंक्लूड हेले हमर mother is treated as the natural guardian. Clear. Father and mother these two persons are included in the natural guardian list. Clear. सेथि पे ए दिन सते आसला आउ किछटा केस रे बी दो फादर इज द गार्डियन बट द कस्टडी इज गिवन टू द मदर
फादर गार्डियनशिप रहिले गार्डियनशिप फादर पाखे रहिले बी कस्टडी ता कहा पाखे रहिबो मदर पाखे रहिबो गार्डियनशिप और कस्टडी ए दिटा डिफरेंट जिंस कस्टडी मींस पिला कहा पाखे रहिबो रखणे पाखे कहा पाखे रहबो दो गार्डियन मे बी फादर तो जदि गोटे चाइल्ड एज 5 ईयर रु कम अछि ताहले से केस रे कोन हबो ना तार कस्टडी तो रहिबो मदर पाखे रे त एई सब इंप्रूवमेंट हेतला हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 रे आउ कोन हेतला मेजर चेंजेस रिगार्डिंग द पावर ऑफ डी फैक्टो गार्डियन जोटा कि सेक्शन 11 रे डील करछि डी फैक्टो गार्डियन कोन तो जेतोले हमें डी फैक्टो गार्डियन पढिबा तो सेठी हमर जो चेंजेस हेछि से पावर रो से विषय हमें डिटेल्स रे डिस्कस करिबा ठीक अछि थर्ड मेजर चेंज इट लिमिट्स द पावर ऑफ द नेचुरल गार्डियन विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर ए एक्ट असला पूर्वरु सेमति किछि लिमिटेशन नथला हमर गार्डियन कोन करूथले ना माइनर जो प्रॉपर्टी अछि से प्रॉपर्टी को कहा को देई दोथले लीज रे बेले बेले सेल भी कर दोथले मॉर्गेज भी कर दोथले तांको इच्छा केते अमाउंट रे करबे केते केते दिन पई करबे तार किछ लिमिटेशन नथला बट ए एक्ट असला पर गोटे लिमिटेशन आसी गेला केते दिन पई मॉर्गेज करि परिबो केते अमाउंट रे प्रॉपर्टी मॉर्गेज करि परिबो जदी सेटा तापरे मेजर माइनर चाइल्ड जेतोले मेजर हे जाउची सी जदी सेथिरे खुशी नाही बा सी सेथिरे संतुष्ट नाही सी दरकार पले से कॉन्ट्रैक्ट को भॉइडेबल हे जिवो ता ऑप्शन रे भॉइडेबल हे जिवो माइनर ऑप्शन रे क्लियर ए सब जिंस लिमिटेशंस भी आसी गला ठीक अछि एबे हमें देखिबा डेफिनेशन हमरा जेहेतु एटा कोन होची गार्डियनशिप माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट तो हमरा दीटा जिंस विषय बेसिकली जानवा दरकार गोटे होची फर्स्ट हु इज ए माइनर सेकंड होची हु इज ए गार्डियन एंड गार्डियन मानकर टाइप्स कोन अछि ठीक अछि तो सेक्शन 4 जोटा डेफिनेशन क्लॉज रे एतिके जिंस हमको प्रोवाइड कर देला 4.1 रे कहला माइनर मींस ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 इयर्स क्लियर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट रे भी सेम जिंस देला माइनर इज ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 इयर्स आउ गोटे जिंस एक्स्ट्रा कोन देछि ना minor is a person who has not completed the age of 21 years who if the guardian is appointed by the court ठीक अछि कोर्ट ऑफ वार्स अंडर रे जदी आसुची गार्डियनशिप कोर्ट ऑफ वार्स गार्डियनशिप एंड वार्स एक्ट अंडर रे जदी आसुची सेमती तो जदी गोटे गार्डियन को कोर्ट अपॉइंटमेंट करूची से चाइल्ड केते दिन पर्यंत माइनर हे रहइबो ना टिल द एज ऑफ 21 बट इन नॉर्मल केसेस रे कोन होबो ना टिल द एज ऑफ 18 इयर्स he will be minor after that he will be major clear ebe asla guardian means a person having the care of the person of a minor or his property or both and includes this is the varieties of guardian this is the types of guardian तो एठी हमर guardian guardian is a person guardian रा कोन करि परिबो ना गार्डियन इज ए पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ माइनर्स पर्सन और प्रॉपर्टी सॉरी और बोर्ड सो जाना पड़ला minor is a person who is below 18 years according to Indian Majority Act but if a guardian is appointed by the court then he is under 21 years then that person is a minor clear and guardian who is a guardian the guardian is a person who takes care of the minor's person or property or both includes एतिका include करती minor आउ guardian एबे जानि गला हमर minor को guardian की एबे जानिबा हमर varieties of guardian कोन कोन अछंती एई टका guardian हमर अछंती तो guardian may be a natural guardian जोटी हमर डील करछि सेक्शन 6 आउ सेक्शन 7 रे A guardian appointed by the will of the minor's father or mother, this is known as
टेस्टामेटरी गार्डियन क्लियर थर्ड a guardian appointed or declared by a court under the Courts and Wards Act third fourth a person empowered to act as such by or under any enactment relating to the any court of wards clear तो बेसिकली चार्टा टाइप रो हमर गार्डियन विषय रे आमे डिस्कस करिबा तो नेक्स्ट क्लास रे आमे स्टार्ट करिबा हु इज ए नेचुरल गार्डियन आउ गोटे जिंस नेचुरल गार्डियन मीन्स एनी ऑफ द गार्डियंस मेंशनड इन सेक्शन 6 खाली इति सेक्शन 6 कहिछि बट सेक्शन 6 और सेक्शन 7 रे कहूछि कोन ना अडॉप्टिव पेरेंट्स हेई गला परे से केस रे नेचुरल गार्डियन किए हबो जेतोला गोटे पर्सन अछि बा गोटे चाइल्ड अछि ताको अडॉप्शन रे दिया ही जाउछि देन इन दैट केस हु विल बी द नेचुरल गार्डियन सी जहा पाखर जन्म हेकला सी नेचुरल गार्डियन हेई की रहिबे जेमते बापा मां तार सी नेचुरल गार्डियन हेई की रहिबे ना जो अडॉप्शन रे दिया हला परे जो अडॉप्टिव फादर और अडॉप्टिव मदर असले से माने नेचुरल गार्डियन हेई की रहिबे से विषय हमें डिस्कस करबा नेक्स्ट क्लास रे तो नेक्स्ट क्लास रे हमें नेचुरल गार्डियन विषय डिस्कस करबा नेचुरल गार्डियन पावर हमें डिस्कस करबा तो से रिलेटेड केस लो भी किछि डिस्कस करबा सो स्टे ट्यून थैंक यू।